नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में किडनी बीमारी के मरीजों को मिलेगी। ये सुविधा किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को अब इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। अब राज्य सरकार गुजरात मॉडल पर राजस्थान में भी डायलिसिस डे केयर सेंटर शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 10-10 बेड वाले हीमोडायलिसिस वार्ड और गंभीर रोगों के लिए डे केयर सुविधा विकसित की जाएगी। राजस्थान के 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए खुशखबरी। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर की मांग को लेकर कहा कि दूसरे जिलों में जाने पर उनकी 3rd ग्रेड शिक्षकों की वरीयता समाप्त हो जाती है। वे ऐसा नहीं चाहते हैं, फिर भी सरकार संवेदनशील है तथा उनकी समस्याओं पर विचार कर रही है। जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेंगे। जयपुर में पाकिस्तानी शरणार्थियों को 50% छूट पर प्लाट देगी सरकार। राजस्थान सरकार ने पाकिस्तान से आए उन शरणार्थियों को राहत देने की पहल की है जिन्हें भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण JDA के माध्यम से लगभग 160 आवासीय भूखंड 50% सब्सिडी पर देने की योजना बनाई है। ये प्लाट चित्रकूट, सांगानेर और मानसरोवर क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक JDA के अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह आवंटन भूखंडों का आवंटन एवं विक्रय नियम 1972 के तहत किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस की दिल्ली में 20 जून को होगी अहम बैठक। राजस्थान में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर निर्णय लेने के लिए 20 जून को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी आला कमान के साथ संगठन के पुनर्गठन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह बैठक कांग्रेस के देशव्यापी संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है। मदन राठौड़ बोले, डोटासरा ने परिवार के सदस्यों का सिलेक्शन करवाया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, डोटासरा राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC में हस्तक्षेप करते थे। उन्होंने RPSC में हस्तक्षेप करके अपने परिवार के लोगों का चयन करवा दिया। आज वे कटघरे में जाने की स्थिति में हैं। जिनका चयन हुआ है वो भी मुश्किल में आ गए हैं। अब घर पर भी नशा करने वाले पुलिस कर्मियों की खैर नहीं। ऑपरेशन नशा विहान के साथ ही अब जोधपुर रेंज में गृह सुधार अभियान की शुरुआत होगी। इसमें पुलिस थानों और पुलिस लाइन में अफीम डोडा समेत अन्य मादक पदार्थों के आदि पुलिस कर्मियों को नशे से मुक्ति दिलाने का काम भी पुलिस करेगी। इसके लिए जोधपुर रेंज IG विकास कुमार ने गृह सुधार ऑपरेशन अभियान का आगाज किया है। ऑपरेशन के तहत काम 1 सप्ताह में शुरू होगा। जोधपुर रेंज में इन दिनों ऑपरेशन नशा विहान के तहत जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर जिलों में आमजन में जागरूकता के साथ सामाजिक परंपराओं में नशे को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच IG ने पुलिस कर्मियों को नशे से दूर करने का बीड़ा उठाया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर ने मार्च-मई 2025 सत्र के लिए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह घोषणा 19 जून 2025 को जयपुर के शिक्षा संकुल परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट जारी किया। उनके साथ स्कूल के निदेशक आशीष मोदी और सचिव अरुणा शर्मा भी मौजूद थे। जोधपुर में रेजिडेंट्स की पेन डाउन हड़ताल जारी। जोधपुर की एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की सुसाइड मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया। एसएन मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे की सुबह 8 से 10 बजे तक पेन डाउन हड़ताल रखी। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि राकेश के सुसाइड मामले को लेकर अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन की चुप्पी के विरोध में प्रतीकात्मक हड़ताल रखी गई। 40 गांवों के किसानों का कूच अलवर की सिलीसेड लेक एरिया में बोरिंग विवाद को लेकर किसानों में नाराजगी है। बीते करीब 20 दिन से शहर से बाहर धरना दे रहे किसानों ने आज शहर में घुसने की कोशिश की। करीब 500 ट्रैक्टरों के किसानों के काफिले को पुलिस ने अहिंसा सर्किल पर रोक दिया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग की है और भारी पुलिस बल तैनात किया है। किसान नेताओं की गुरुवार सुबह जिला प्रशासन के साथ हुई मीटिंग बेनतीजा रही। नेताओं का कहना है कि अभी आंदोलन जारी रहेगा।
राजस्थान के इस जिले में आज बंद का ऐलान। अभिभाषक संघ संघर्ष समिति की ओर से राज्य सरकार की ओर से सीकर संभाग व नीमकाथाना जिला को निरस्त करने के विरोध में आज सीकर बंद है। ऐसे में सुबह से ही सीकर शहर में मार्केट बंद है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं खोली है। वहीं ऑटो चालकों ने भी बंद को समर्थन दिया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। वहीं संघ की ओर से संपूर्ण न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया है। आवश्यक सेवाएं, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, खाद, बीज, डेयरी आदि खुले हैं। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा एक्शन। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय नहीं होने और लापरवाही बरतने पर 17 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन सशक्तिकरण अभियान को लेकर विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त विधानसभा समन्वयकों का सहयोग करने और सक्रिय रहने के लिए कहा था, लेकिन ब्लॉक अध्यक्षों ने इन कार्यों में उदासीनता बरती। पार्टी प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र समन्वयकों को बूथ, मंडल एवं ब्लॉक स्तर पर सक्रिय व निष्क्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को चिन्हित करने के लिए कहा था। इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने के फैसले पर बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के फैसले को जायज ठहराया है। राजस्थान सरकार ने इस साल जनवरी में 3741 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने या अन्य स्कूलों में मर्ज करने के बारे में समीक्षा शुरू की थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस कदम का सख्ती से विरोध कर रही है, क्योंकि ये स्कूल पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही शुरू किए गए थे। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला काफी सोच विचार करने के बाद किया गया है। राजस्थान में माटी के कलाकारों को फ्री दी जाएगी मशीनें। राजस्थान सरकार की ओर से माटी के कलाकारों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से 41 जिलों में चयनित माटी कामगारों को विद्युत चलित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें निःशुल्क वितरित की जाएंगी। इच्छुक कामगारों ने माटी कला बोर्ड के विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना शुरू कर दिया है। प्राप्त आवेदन के आधार पर 2000 विद्युत चलित चाक और 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। बस में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 12 डिपो ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उड़न दस्ता टीमों ने पिछले 3 माह में 195 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा है। निगम के नियमों के अनुसार बिना टिकट यात्रियों से किराए का 10 गुना जुर्माना वसूला जाता है। दिसंबर 2024 में निगम मुख्यालय जयपुर ने सभी डिपो को बिना टिकट यात्रियों की चेकिंग और जुर्माना वसूली के लक्ष्य दिए थे। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना का बड़ा असर। राजस्थान सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के अवधिपार आड़ियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025 से 27 के तहत अब तक 3410 रानी किसानों ने 33 करोड़ रुपए का मूलधन जमा करवाया है। इसके बदले राज्य सरकार ने उन्हें 44 करोड़ रुपए की ब्याज राहत प्रदान की है। इस योजना में प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के 30,010 ऋणी सदस्य राहत के लिए पात्र हैं। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने इस योजना की प्रगति की जानकारी दी। रणथंभौर से अब तक शिफ्ट किए गए 24 बाघ बाघिनों। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व को बाघों की नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाघों के पर्यावास के लिए प्रचुर मात्रा में खाना, पानी और ग्रासलैंड है। रणथंभौर का जंगल भी बाघों के लिए मुफीद है, जिसके चलते यहाँ लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, जो प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व को भी आबाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी की बदौलत प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़कर 150 के पार पहुंच गई है। इनमें आधे से ज्यादा 80 बाघ अकेले रणथंभौर में है। राजस्थान में बिजली गिरने से किसान की मौत। राजस्थान में बुधवार को तय समय से 7 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो गई। कोटा, बांसवाड़ा, जालोर, झालावाड़ सहित कई जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी है। जालोर में भी सुबह बारिश हुई। जिले के भादराजून तहसील इलाके में बिजली गिरने से 52 साल के किसान की मौत हो गई। गुरुवार को प्रदेश के 5 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और राजसमंद में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को बारिश के बाद उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में पारा नीचे आ गया है। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और इसके आसपास गर्मी तेज रही।
स्कूलों में शुरू होगी। शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई प्रदेश के युवाओं को कीन अरियर के लिए नया विकल्प मिलेगा। अब 12वीं तक के सभी संस्कृत स्कूलों में शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई शुरू होगी। इसके दो बड़े फायदे होंगे। पहला, युवा खुद का अपना कर्म कर आजीविका अर्जित कर सकेंगे, वेदों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा फायदा होगा कि शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए व्याख्याता की भर्ती निकाली जाएगी। अभी तक राजस्थान के केवल 6 सरकारी संस्कृत स्कूलों में ही शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई हो रही है। पहले पूरे राज्य में संस्कृत के 273 वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय थे। जयपुर से कैला देवी के लिए शुरू हुई एसी डीलक्स बस जयपुर से अब श्रद्धालु सीधी एसी डीलक्स बस में बैठकर कैला देवी मंदिर तक पहुंच सकेंगे। बुधवार 18 जून से राजस्थान रोडवेज ने जयपुर कैला देवी के लिए नई एसी डीलक्स बस सेवा शुरू की है। यह बस करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर और कैला देवी मंदिर तक जाएगी। बस सुबह 7:10 पर जयपुर से रवाना होगी और वापसी में कैला देवी से शाम 4:30 पर लौटेगी। इस सेवा के साथ ही जयपुर से अब कुल 24 धार्मिक स्थलों तक रोडवेज की एसी, स्लीपर और डीलक्स बसें सीधी चल रही हैं। अगले 5 दिन इन जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर और डीडवाना कुचामन में 2 दिन अति भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत की ओर एक और लो प्रेशर एरिया बनने के कारण मानसून राजस्थान की ओर से सक्रिय होगा। इसके असर से 21 से 23 जून तक अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू और पाली में भारी बारिश होगी। ऐसे में 5 दिन तक राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान के 30 जिलों के इन 777 गांवों का होगा कायाकल्प। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बहुल गांवों का कायाकल्प होगा। हर एक गांव की ग्राम विकास योजना बनाई जाएगी। योजना में प्रदेश के 30 जिलों के 777 गांवों का चयन किया है, जिसमें सिरोही जिले के 5 गांव शामिल हैं। योजना के संदर्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने रेवदर, आबू रोड व सिरोही पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनएलयू जोधपुर में राजस्थान के छात्रों को 25% आरक्षण। वैध राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू जोधपुर में राजस्थान मूल के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 25% आरक्षण के प्रावधान को वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और इसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है। राजस्थान में यहां चला बुलडोजर। जोधपुर के उम्मेद सागर बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हटाने को लेकर गुरुवार को दूसरी बार प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। सुबह राजीव गांधी थाना परिसर से भारी जाप्ते के साथ नगर निगम, पीएचईडी और जेडीए की संयुक्त टीम बांध क्षेत्र के लिए रवाना हुई। उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दिशा निर्देश दिए। इस अभियान के तहत बांध के 500 मीटर दायरे में बने करीब 150 कच्चे पक्के अवैध निर्माणों को हटाया गया। नहर अध्यक्षों के चुनाव को लेकर अब गांवों में होंगे दंगल नुमानगढ़। भाखड़ा नहर क्षेत्रों में जल उपयोक्ता संगम के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल संसाधन विभाग की ओर से इस संबंध में हाल ही में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस तरह गांवों में आने वाले समय में चुनावी दंगल शुरू होने वाले हैं। इसे देखते हुए किसानों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव के दृष्टिगत सबसे पहले मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची तैयार करने को लेकर विभाग स्तर पर नोटिस जारी कर दिया गया है। पहले चरण में 41 जल उपयोक्ता संगम अध्यक्षों के चुनाव करवाए जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर में मारा छापा। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अचानक उदयपुर के उमरडा स्थित पटेल फास्फोरस कंपनी पर छापा मारने पहुंचे। इस फैक्ट्री में ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है, जिसमें बड़े स्तर पर मिलावट सामने आई है। मिलावटी खाद्य और नकली बीज के खिलाफ कृषि मंत्री का अभियान जारी है। राजस्थान सरकार ने 24 अफसरों के खिलाफ दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। राजस्थान में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। 24 अफसरों के खिलाफ भजनलाल सरकार ने गुरुवार को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इनमें हाई प्रोफाइल घूसकांड में फंसी पूर्व एसडीएम पिंकी मीणा और तत्कालीन आरएएस अधिकारी पुष्कर मित्तल भी शामिल हैं। इन दोनों के खिलाफ अब 4 साल बाद केस चलाने का रास्ता साफ हो गया है। जिन 24 अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने अभियोजन स्वीकृति जारी की है, उसमें पिंकी मीणा तत्कालीन एसडीएम बानसूर, पुष्कर मित्तल तत्कालीन एसडीएम दूदू, सुशील कुमार सिंह, नवीन माहूर, अख्तर हुसैन और अन्य 20 अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट एसईसीबी ने पहले ही दाखिल कर रखी है।
दौसा में दिव्यांगों को सहायता उपकरण देने के लिए कैंप। दौसा नगर पालिका क्षेत्र समेत जिले की कई पंचायतों में दिव्यांगों को सहायता उपकरण देने के लिए आज गुरुवार कैंप लगाए जा रहे हैं। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रामराज मीणा ने बताया, राज्य में 1 लाख दिव्यांगों को सुविधा और सहारा देने के लिए जरूरत और पात्रता के अनुसार कृत्रिम अंग और सहायता उपकरण देने की घोषणा बजट में की गई थी। इसी के तहत पूरे राज्य में दिव्यांगों के लिए कैंप लगाकर उपकरण बांटे जा रहे हैं। 26 बीघा वन भूमि से हटाया अवैध कब्जा। प्रतापगढ़ के धरियावद क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने मुगाना वन खंड गोठला में 26 बीघा वन भूमि से आज अवैध कब्जा हटाया है। प्रतापगढ़ उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत और सहायक वन रक्षक दिलीप सिंह गौड़ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। धरियावद रेंजर रामलाल भील के नेतृत्व में टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध झोपड़ियों को हटाया। टीम में महेंद्र सिंह चौहान, प्रमोद तेली और सेवालाल निनामा शामिल थे। वन विभाग ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है, दोबारा कब्जा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में पकड़े गए 4 लाख के नकली नोट। जयपुर में एक युवक को 4 लाख के नकली नोट के साथ डिटेन किया गया है, जो नकली नोट जयपुर में सप्लाई करने वाला था। एसओजी की सूचना पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा। जयपुर ग्रामीण के अमरसर थाना इलाके में आरोपी युवक को डिटेन किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 4 लाख रुपए के नकली नोट मिले। आरोपी का मोबाइल फोन पुलिस टीम ने सीज कर दिया है। आरोपी कहां से नकली नोट लेकर जयपुर में किसे डिलीवर करने वाला था, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। आज 27 जिलों में बरसात का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे मौसम केंद्र जयपुर ने मानसून की एंट्री की घोषणा की। मौसम विभाग ने गुरुवार को 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार को रुक रुक कर हल्की बरसात होती रही। सिरोही में सुबह करीब 4 घंटे तक लगातार बरसात हुई। सीकर में दोपहर में 13 मिलीमीटर बारिश हुई। उदयपुर, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर में भी बारिश हुई। लगातार बरसात से तापमान में भी गिरावट हो रही है। डोटासरा बोले, प्रदेश को गर्त में धकेल रही है सरकार। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए सरकार पर तल्ख कमेंट किए हैं। डोटासरा ने आरोप लगाया है कि सरकार में दिल्ली की पर्ची और खर्ची के बिना कोई काम नहीं होता। सरकार प्रदेश को गर्त में धकेल रही है। डोटासरा ने एक्स पर लिखा, भाजपा की पर्ची, सरकार में जनहित के निर्णयों पर सक्षम स्तर का दफ्तर केवल निरुत्तर बनकर रह गया है। सरकार की अकर्मण्यता से निर्णय और नीति की शून्यता प्रदेश को गर्त में धकेल रही है। भाजपा शासन में जन कल्याण की जगह सिर्फ समीक्षा, भाषण और औचक निरीक्षण रह गए हैं। बैटरी स्टोरेज सिस्टम से राजस्थान को मिलेगी सस्ती बिजली। राजस्थान में सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बनने वाली बिजली को अब सुरक्षित रखकर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। योग दिवस से पहले बीजेपी प्रदेश में कराएगी योग कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बीजेपी प्रदेश में कई योग कार्यक्रम आयोजित करवाएगी। 19 और 20 जून को प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक करीब 1500 योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगमों में 1 से अधिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भाग लेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान कस्बा क्षेत्रों में महिलाओं के भी अलग से कार्यक्रम होंगे। कई स्थानों पर नवाचारों के साथ कार्यक्रम संपादित करने के प्रयास है। योग कार्यक्रम के साथ साथ योग प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। यूडीए ने डबोक क्षेत्र के बजाज नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 बीघा सरकारी जमीन मुक्त करवाई। जमीन पर अतिक्रमी ने कई तरह के पक्के निर्माण कर दिए थे। टीम ने मौके से कुछ को ढाए तो कुछ में रह रहे लोगों को 3 दिन में खाली करने का समय दिया। मालपुरा में कीचड़ से बनेगा खाद। मंत्री ने किया शुभारंभ। टोंक मालपुरा में अब कीचड़ मल मूत्र से खाद तैयार होगा। इसके लिए 9 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से फिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन बुधवार को जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किया। इस मौके पर प्राचीन ब्रह्म तालाब स्थित छत्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शिव मंदिर व तालाब किनारे पूजा अर्चना कर अधिकारियों, कार्मिकों एवं ग्रामीणों को पर्यावरण व जल संरक्षण की शपथ दिलाई।
हाई कोर्ट के आदेश पर उम्मेद सागर बांध से हटाया अतिक्रमण। जोधपुर की उम्मेद सागर बांध में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। PHED, ZDA और नगर निगम की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। करीब 150 कच्चे से लेकर पक्के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हालांकि पिछली बार जिस तरह का विरोध हुआ उसे देखते हुए पुलिस भी काफी चौकस है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। विधायक सहित 23 किसान बैठे क्रमिक अनशन पर। श्रीगंगानगर में गंगा नहर में पूरे 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी है। धरने का नेतृत्व श्रीकरणपुर विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर कर रहे हैं। गुरुवार को विधायक कुन्नर सहित 23 किसान सुबह से शाम 6 बजे तक क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। संघर्ष समिति किसान नेता रविंद्र तरखान ने बताया कि आंदोलन के तहत शुक्रवार 20 जून को विधायक सोहन नायक के नेतृत्व में किसान क्रमिक अनशन करेंगे। 21 जून को सांसद कुलदीप इंदौरा किसानों के साथ अनशन पर बैठेंगे। 22 जून को महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पूर्व विधायक सोना देवी, कमला बिश्नोई, भूपेंद्र कौर दूरना, नमिता सेठी और दुर्गा स्वामी के नेतृत्व में महिलाएं धरना स्थल पर क्रमिक अनशन करेंगी। 23 जून को जिले भर की सभी अनाज मंडियां बंद रखी जाएंगी। 24 जून को किसान प्रशासन का घेराव करेंगे। एसपी के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारने वाले गिरफ्तार। बाड़मेर डीएसटी टीम ने एसपी काफिले की क्यूआरटी टीम गाड़ी को टक्कर मारकर भागने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात में शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एक युवक को बापर्दा गिरफ्तार किया है। बाड़मेर शहर में 16 जून की रात को गश्त के दौरान एसपी के काफिले में चलने वाली क्विक रिस्पांस टीम की बोलेरो को शराब पार्टी कर रहे स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने टक्कर मार दी। बोलेरो में बैठे कमांडो ने एसयूवी के टायरों पर फायर की, लेकिन बदमाश स्कॉर्पियो भगाते हुए फरार हो गए। कोटा में राज्यपाल ने 343 स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांटी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज कोटा के दौरे पर रहे। राज्यपाल ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कोटा के सभागार में आयोजित कृषि विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत यूरिया की कालाबाजारी पर कृषि विभाग की कार्रवाई। कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में छत्तरगढ़ क्षेत्र में मंडी आरडी 465 स्थित बुढ़िया एंड कंपनी पर बड़ी मात्रा में बिना लाइसेंस के यूरिया भंडारण का मामला सामने आया है। संयुक्त निदेशक कृषि गुण नियंत्रण कृषि आयुक्तालय राजस्थान के मंगल तथा छत्तरगढ़ एसडीएम पवन कुमार के निर्देश पर की गई कार्रवाई में कुल 368 कट्टे यूरिया के जब्त किए गए। राजस्थान के इस मार्ग पर दौड़ेगी एसी डीलक्स रोडवेज बस। राजधानी जयपुर को राज्य सहित दूसरे अन्य धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए रोडवेज की ओर से एसी, स्लीपर और डीलक्स बसों का संचालन बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को जयपुर से कैला देवी के लिए ऐसी डीलक्स बस सेवा शुरू की गई। इससे करौली मदन मोहन मंदिर और कैला देवी धार्मिक स्थल जुड़ गए हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में जयपुर से धार्मिक स्थल करणी माता, देशनोक, रामदेवरा, खाटू श्यामजी, विरात्रा माता, सालासर बालाजी धाम, गोवर्धन, अयोध्या धाम, गोरखपुर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, हरिद्वार, मथुरा, डिग्गी, कल्याण जी को जोड़ा जा चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।